महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट में हम सुनने जा रहे हैं एक देव परिवार की टकसाल की। लिखा है कि तीर्थों के विषय में हर व्यक्ति की मान्यता भिन्न भिन्न प्रकार की है। कोई इन्हें पर्यटन स्थली मानता है, कोई इन्हें दर्शन झांकी से मिलने वाले कौतुक को समझता है, कोई कोई इन्हें ही इनकी पृष्ठभूमि से जोड़कर सुसंस्कारित स्थान मानते हैं, जहां महामानवों, ऋषियों ने, देव मानवों ने अपने श्रेष्ठ कृत्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं समय समय पर की है। गायत्री तीर्थ में ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करते समय पूज्य गुरुदेव ने इन सब पक्षों का ध्यान रखते हुए ही उसकी उपमा एक नर्सरी, एक टकसाल, एक ऐसे कारखाने से दी थी जहां से महामानव रूपी पौध समाज के कोने कोने में भेजी जानी थी। वे सिक्के ढलने थे जिन्हें हर कसौटी पर खरा उतरना। भव्य निर्माण मठ, मंदिर तो अनेकों बने हुए हैं, बनते रहते हैं, किंतु उनकी सार्थकता तभी है जब उनमें काम करने वाले प्राणवान हो, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ जुड़े हो। इस चिंतन ये जो चिंतन है, तपस्वी, मनस्वी, ऋषि प्रवर के मन को सदैव मथता रहा कि समाज में जो सत प्रवृत्तियां फैलानी है, दुष्ट प्रवृत्तियों के बाहुल्य से जो मोर्चा लेना है, उसके लिए जिस स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें उपयुक्त वातावरण में श्रेष्ठ स्तर का शिक्षण भी देना पड़ेगा। बात सही है, श्रेष्ठ स्तर का शिक्षण भी देना पड़ेगा। उनकी सुसंस्कारिता तभी अंकुरित पल्लवित होगी जब उन्हें उर्वर भूमि में सभी अनुकूल परिस्थितियां मिले। अखंड ज्योति परिवार की स्थापना एक साधारण मनोरंजन करने वाली पत्रिका के सदस्यों का परिकर बनाने के लिए नहीं की गई थी। इसके पीछे इसके संपर्क में आने वाले हर संस्कारवान आत्मा को सत परामर्श और स्वाध्याय हेतु श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री प्रदान करने का उद्देश्य था। जो साहित्य विगत 50 वर्षों में पूज्य गुरुदेव ने लिखा, वह युग साहित्य कहलाया, जिसमें सामयिक समस्याओं का समाधान, उलझनों का हल परिस्थितियों के अनुरूप किया गया। जब उन्होंने इसे अखंड ज्योति के पृष्ठों पर प्रेरणाप्रद वातावरण, देव स्तर की ढलाई हेतु बसने वाले देव परिवारों का अंग बनने के लिए जागृत आत्माओं को निवास आमंत्रण भेजा, तब यही परिकल्पना उनके मन में रही कि गायत्री नगर को गुरुकुल, आरण्यक स्तर का बनाया जाए, जहां रहकर अखंड ज्योति युग निर्माण योजना, युग शक्ति गायत्री के पाठक गुरुदेव के सभी मानस पुत्र तीर्थकल्प का बिलाप अपनी प्रतिभा का परिष्कार कर उन महामानवों की पूर्ति कर सके जिनके अभाव से ही समाज में सारी समस्याएं बनती है। पूज्य गुरुदेव इस अंक में, इसी स्तंभ में लिखते हैं कि धर्म और अध्यात्म के चमकीले बोर्ड वाले स्टॉलों की सजधज समाज में कम नहीं। कलेवर की दृष्टि से धर्म का जो आडंबर है, वो किसी अन्य से पीछे नहीं है। इतने पर भी प्रभावी वातावरण का अभाव अभी भी जहां का तहां है। सुविधा संपन्न धर्म स्थान देखे जाते हैं, उच्च स्तरीय आत्माओं का निवास न होने के कारण वहां भी ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसमें अनगढ़ों को भी ढलने का, बदलने का अवसर मिले। इस अभाव के रहते उस ऊर्जा की कमी खटकती ही रहेगी जिससे धान पकते और अंडों से चूजे निकलते हैं। ऊपर जो वर्णन पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया, वह कितना वास्तविकता से भरा है, इसका सहज अध्ययन तीर्थ स्थानों पर जाकर किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म प्रगतिशील, कर्मयोग परक अध्यात्म रहा, जिसमें व्यक्ति मात्र बाबा जी न बनकर बैठे, अपितु विश्व उद्यान को सींचने, समुन्नत बनाने में अपनी ओर से कोई कसर न छोड़े। इस अध्यात्म को जिंदा कौन करे? मात्र प्रखर प्रतिभा संपन्न सुसंस्कारित व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। देव मानवों के निर्माण हेतु एक गलई ढलाई के लिए उपयुक्त स्थान चाहिए था, जहां वे जैसा चाह रहे थे वैसा निर्माण कर सके। भवनों के निर्माण से कई गुना अधिक कठिन है क्या व्यक्तियों का निर्माण।
ऐसे व्यक्ति जो युग नेतृत्व कर सके, मल्ला की भूमिका निभा सके, दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। वातावरण कैसे श्रेष्ठ बनाया गया, इसके लिए वह लिखते हैं कि जहां सहज ही श्रेष्ठता के अनुगमन की प्रेरणा प्रस्तुत उदाहरणों को देखकर अंदर से उमगने लगे, उत्कृष्टता के उदाहरण का जहां बाहुल्य हो वही देव वातावरण है। जहां ऐसा प्रभाव होगा वहां के संपर्क में आने वाले व्यक्ति देवों जैसा उत्कृष्ट स्तर का दृष्टिकोण अपनाते देखे जाएंगे। वातावरण को श्रेष्ठता से अनुप्राणित करने के लिए गायत्री तीर्थ को तप की ऊर्जा से संस्कारित कर यहाँ देवी संरक्षण उपलब्ध कराया गया। ऋषि परंपराओं की स्थापना कर उन प्रचलनों को आरंभ किया गया जो सतयुग की वापसी में सदा से सहायक है। गायत्री नगर को युग शिल्पियों का प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया। बौद्ध विहारों की और संगारामों जैसा इसे बनाया गया। मात्र बसने के लिए, समय गुजारने के लिए धर्मशाला नहीं बनाई, अपितु सांचे की भूमिका निभा सकने वाले प्राणवानों को जो स्वयं दाई बन सके, दूसरों को भी अपने जैसा बना सके, टीचर्स, ट्रेनर की भूमिका अदा कर सके, ऐसी प्रतिभाओं को रहने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे प्राणवान आत्मनिर्माण और लोक कल्याण की दोहरी साधना साथ साथ कर सके, इसलिए उन्हें परमार्थ कार्य में नियोजित होने को आमंत्रित किया गया। और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने शर्त रखी थी कि जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर ब्राह्मणोचित निर्वाह में, तपों में जीवन जी सके, परमार्थ हेतु अपना 12 से 18 घंटे का श्रम समाज के नवनिर्माण हेतु लगा सके, वे ही आए। कहना ना होगा कि जो भी आए उन्हें पूरी कसौटी पर कसकर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजारने के बाद रहने का अवसर दिया गया। उन्होंने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करते हुए अपने पद, सम्मान, वैभव को लात मारकर यहाँ का सीधा सरल जीवन स्वीकार किया। पूज्य गुरुदेव के निर्देशों के अनुरूप स्वयं के जीवन को, अपने परिवार को ढाला। देखते देखते उच्च शिक्षित प्रतिभावान 250 व्यक्तियों का एक देव परिवार यहाँ बस गया। पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक साम्यवाद की परिकल्पना को कण कण में संचालित किया। वहां वरिष्ठता की एक ही कसौटी है, विनम्रता, स्वयं पर अंकुश, कर्मनिष्ठ जीवनचर्या। अभी इनकी संख्या बढ़ेगी और भी नए देव मानव परिवार आएंगे। तीर्थ क्षेत्र का भी विस्तार होगा, पर करोड़ों व्यक्तियों की दृष्टि केंद्रित होगी आरण्यकवासी इन कार्यकर्ताओं पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूज्य गुरुदेव द्वारा जिए गए जीवन, उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों को जीवन में उतार कर वे अपना लोक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण सार्थक कर सके। जो इसका निर्वाह नहीं कर पाएगा, महाकाल उनके स्थापनों पर व्यवस्था भी कर लेगा, किंतु भगवान का यह कार्य रुकेगा नहीं, सतत बढ़ता ही रहेगा। प्रिय सज्जनों, मेरे द्वारा गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो पॉडकास्ट जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कहीं उच्चारण में अशुद्धि रह जाए तो आप मुझे माफ जरूर करें। प्रयास है बेहतर से बेहतर करने